Jai Hind friends, today we are going to cover a very important topic which was there in the news, and it is about SARC at the rate 40, an idea that refuses to die. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, electorate and international organization. So let's get started with our topic. See, before moving ahead with our topic, मुझे आपको बताना है हमारे GD एंड इलेक्शन बुकलेट के बारे में जिसमें आपको जैन 2025 से पूछे गए जीडी और लेक्चर टॉपिक्स दैट टू इन द वेरियस पोर्ट्स हमने उसको कवर किया है डिटेल में. इफ यू वांट दैट मैगजीन यू कैन कांटेक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज सार्क, राइट. और सार्क जिसे 40 साल हो चुके हैं 2014 के बाद, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सार्क की मीटिंग ऑलमोस्ट हॉल्ट पर है. लेकिन क्या सार्क एक फुली तरीके से रुक गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये राइटर का कहना है, क्योंकि कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो रिफ्यूज टू डाई करते हैं और सार्क उनमें से एक है. आज के वीडियो में हम डिटेल में इसी चीज को कवर करने वाले हैं. देखो, बिफोर मूविंग अहेड विद दैट लेट्स टॉक अबाउट सार्क है क्या. सार्क एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है जो स्टैब्लिश हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, राइट. ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है पीस, कोऑपरेशन एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी. इफ वी टॉक अबाउट दैट, ये साउथ एशियन रीजन की 40% डेमोक्रेसीज को रिप्रेजेंट करती है और हर कंट्री की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है. इफ वी टॉक अबाउट श्रीलंका, यहाँ देखिए आप, श्रीलंका बेस्ट सोशल इंडिकेटर है. इफ यू टॉक अबाउट भूटान, भूटान क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया which is world's largest democracy, if we talk about Maldives, climate resilience को showcase करती है, right. इसका सेक्रेटरीट सेटअप किया गया है काठमांडू नेपाल में, दैट टू इन 1987. आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट. इफ वी टॉक अबाउट इट्स मेंबर कंट्रीज, 8 मेंबर कंट्रीज है साकी: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, राइट. अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं सार्क का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. देखो, सार्क जो है ना, वो उसका आइडिया 1980s में आया था. और ये आइडिया तब आया था जब साउथ एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जिया रहमान, राइट, हु वाज फ्रॉम द बांग्लादेश, Indira Gandhi, who was from India, and other leaders to promote a regional cooperation, right? अब ये देखो, ट्रीटी साइन हुई 1985 में. सार्क का चार्टर जो है वो 8 दिसंबर 1985 में फाइनलाइज हुआ, राइट. और कहाँ पे हुआ? ढाका, बांग्लादेश में, जहाँ पे इसको ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे. इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. अफगानिस्तान ने 2007 में ज्वाइन किया. इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, इसका मेन एम है टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल कोऑपरेशन, दैट टू अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज, सो दैट हम क्या कर सके? स्ट्रेंथन कर सके रीजनल इंटीग्रेशन को, राइट. हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटरीट जो है नेपाल के काठमांडू में है, राइट. अर्ली इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, इनिशियली सार्क ने फोकस किया था हेल्थ, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने ग्राउंड वर्क ले कर दिया था फॉर लेटर इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन, राइट. नेक्स्ट देखो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब देख लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है सार्क की करंट टाइम्स में. यहाँ देखिए, देखो अब सवाल उठता है, सबसे ऊपर आप देखिए, अ, ये रहा सबसे ऊपर, यहाँ पे सवाल उठता है, जब साल 2014 के बाद एक्टिव नहीं है तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दोस्तों, साउथ एशिया का प्रॉब्लम बॉर्डरलेस है, जैसे ट्रांस नेशनल इशू, पॉल्यूशन, हिमालयन वाटर का स्कार्सिटी, टेररिज्म, साइबर क्राइम. ये इशू सिर्फ एक कंट्री के एफर्ट से सॉल्व नहीं होते, इसके लिए हमें रीजनल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है. इफ वी टॉक अबाउट डेमोग्राफिक प्रेशर, रोजाना क्या होता है? 1 लाख यूथ साउथ एशियन लेबर फोर्स में एंटर करते हैं. यूनिसेफ कह रहा है 2030 तक आधा या आधे यूथ अनस्किल्ड होंगे. अगर स्किल डेवलपमेंट और जॉब्स नहीं क्रिएट किए गए तो रीजन को ह्यूज क्राइसिस फेस करना पड़ेगा. इसलिए सार्क जैसे प्लेटफॉर्म का रेलेवेंस अभी भी बहुत ज्यादा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस. देखो, सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रस्ट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये ट्रस्ट डेफिसिट, खासकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में. यहाँ एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सिक्योरिटी डिलेमा. अगर एक कंट्री अपना डिफेंस बिल्डअप बढ़ाता है तो दूसरी कंट्री भी डर के चलते सेम चीज करता है. इससे कॉपरेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट.
नेक्स्ट है आपका ओवरलुक्ड पोटेंशियल। देखो साउथ एशिया दुनिया का लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। इंट्रा रीजनल ट्रेड सिर्फ 5% है। कंपेयर करें अगर एशियन के साथ, वहां पे 25% है। यूरोप के साथ वेयर इट इज 60%। हाई टेरिफ्स आर देयर, रिजिड बॉर्डर्स, ब्यूरोक्रेसी ने साथ की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रखा है, राइट। नेक्स्ट है आपका साफ्टा एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल। देखो 2000, यहाँ पे देखिए 2006 में सार्क कंट्रीज ने लॉन्च किया था साफ्टा, व्हिच इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका एम था जीरो कस्टम ड्यूटीज, सीमलेस बॉर्डर्स, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अगर साफ्टा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो जाता है तो रीजन का पूरा इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज हो सकता है। सोचिए कंपोनेंट्स एक कंट्री में बनते, असेंबलीज दूसरे में होती, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता, इन्वेस्टमेंट बढ़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट, पावर्टी रिडक्शन। अप्रॉक्स 736 मिलियन लोग जो पावर्टी लाइन के अराउंड है, उनकी लाइफ इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन पॉलिटिक्स ने साफ्टा को पूरा पोटेंशियल अचीव करने ही नहीं दिया। अब इंडिया की अप्रोच क्या है इसमें, हम वो जान लेते हैं। यहाँ देखिए, देखो जब SARC-1 स्ट्रैटेजी इज देयर, ये है क्या। देखो जब पाकिस्तान रिपीटेडली सार्क एग्रीमेंट्स को ब्लॉक करता है तो इंडिया ने फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स बिम्स्टेक और BBIN फ्रेमवर्क। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल है वासुदेवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। नेक्स्ट किसके ऊपर बेस्ड है, आपका गुजराल डॉक्ट्रिन, राइट, जो प्रमोट करता है क्या, जो प्रमोट करता है स्मॉल नेबर्स को नॉन रेसिप्रोकल असिस्टेंस देना। ये दोनों प्रिंसिपल्स इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी का बैकबोन है। इफ वी टॉक अबाउट द अदर थिंग्स जैसे स्पेस डिप्लोमेसी, 2017 में इंडिया ने एक फ्री सैटेलाइट लॉन्च किया नेबरिंग कंट्रीज के लिए। इसको हम स्पेस डिप्लोमेसी बोलते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर रोल भी इंडिया प्ले करता है। कोविड-19 में वैक्सीन सप्लाई, श्रीलंका फ्लड्स में ऑपरेशन सागर बंधु, ये सब इंडिया के गुडविल और रिस्पॉन्सिबल लीडर को दिखाता है। इफ वी टॉक अबाउट सिविलाइजेशनल लिंकेजेस, यहाँ पे देखिए, हम्म, तो हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सूफिज्म, कल्चरल सिमिलैरिटीज इंडिया यूटिलाइज करता है थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक बुद्धिस्ट सर्कस और रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सार्क का फ्यूचर क्या हो सकता है। पहला पॉइंट है यूथ एंड मोबिलिटी। देखो सार्क यूथ चार्टर को रिवाइव करना जरूरी है। साउथ एशिया के शेयर डेमोग्राफिक चैलेंजेस को मिलकर सॉल्व करना होगा। वीजा रूल्स को स्केंगिंग स्टाइल मॉडल की तरह लिबरलाइज करना होगा ताकि स्टूडेंट्स फ्रीली मूवमेंट कर सके। सेकेंड इज अबाउट डिजिटल कॉपरेशन। इंडिया अपने डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे यूपीआई और आधार को यूज करके रीजनल डिजिटल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर सकता है। नेक्स्ट इज रीओरिएंट दी सार्क। सार्क को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के बदले एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना देना चाहिए विच विल फोकस ऑन हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे देखिए, कोलैबोरेटिव रीजनल प्रोग्रेस, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर डेवलपमेंट बेस्ड ग्रुपिंग पॉलिटिकल डिस्प्यूट से दूर रहती है और एक्चुअल प्रोग्रेस भी डिलीवर कर सकती है। दोस्तों सार्क लास्ट डिकेड में इनएक्टिव जरूर रहा है, लेकिन इसका विजन और रेलेवेंस अभी भी अलाइव है। 40 years के बाद भी सार्क क्लियरली प्रूव्स दैट सम आइडियाज नेवर डाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. Your likes and comments motivate me to make more and more videos on time. Thank you everyone.